अस्सलाम वालेकुम 11th क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में आप एक्सरसाइज 10.2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूनिट है और इसमें स्टूडेंट आज आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 को करने के लिए स्टूडेंट जिन आइडेंटिटीज को हम यूज करेंगे, यानी इस पूरी एक्सरसाइज में हम इन आइडेंटिटीज का यूज करेंगे जिनका प्रूफ इससे पहले वीडियोस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को करवा दी थी। स्टूडेंट जो पहली आइडेंटिटी हमारे पास है साइन अल्फा प्लस बीटा, सेकंड है साइन अल्फा माइनस बीटा, इसी तरह थर्ड है कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा और टेन अल्फा माइनस बीटा है। तो इन आइडेंटिटीज का हम यूज करते हुए स्टूडेंट आज हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का स्टूडेंट पार्ट 1 है हमारे पास, प्रूव दैट sin 45 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है sin 45 डिग्री प्लस अल्फा है। तो स्टूडेंट इसके ऊपर जो आइडेंटिटी यूज होगी वो फर्स्ट आइडेंटिटी यूज होगी। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अल्फा की जगह क्वेश्चन में 45 डिग्री है इस अल्फा की जगह, और बीटा यहाँ पर अल्फा है। इट मींस अगर मैं इस आइडेंटिटी के जरिए इसको मैं एक्सपेंड करता हूं तो ये साइन 45 डिग्री इंटू कॉस अल्फा होगा इस कॉस बीटा की जगह, प्लस कॉस अल्फा की जगह स्टूडेंट जो होगा वो कॉस 45 डिग्री होगा इनटू क्या आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपको पता है कि साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 बाई अंडर रूट 2 होती है। इस तरीके से कॉस 45 डिग्री भी किसके इक्वल होता है, 1 बाई अंडर रूट 2 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट जो साइन 45 है उसकी जगह 1 बाई अंडर रूट 2 रखेंगे, cos अल्फा को एज इट इज रहने देंगे, प्लस cos 45 है तो ये किसके इक्वल होता है, 1 बाई अंडर रूट 2 होता है। तो sin अल्फा को एज इट इज रहने देंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये 1 बाई अंडर रूट 2 अगर कॉमन ले लें तो ये आपके पास cos अल्फा प्लस क्या आ जाएगा, sin अल्फा आएगा। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट 2 इंटू साइन अल्फा प्लस cos अल्फा लिख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, होल्ड करती है। इट मीन स्टूडेंट आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और आपके पास क्या आ गया, 1 बाई अंडर रूट 2 इंटू साइन अल्फा प्लस cos अल्फा है, जो कि आपके पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना था, तो ये हमने कर लिया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 क्या है आपके पास, पार्ट 1 है tan 45 डिग्री प्लस a इंटू tan 45 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू 1 है। तो स्टूडेंट यहां पर भी आपने लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan 45 डिग्री प्लस a है और इनटू tan 45 डिग्री माइनस a है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो tan 45 डिग्री प्लस a है इस पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, फिफ्थ आइडेंटिटी। फिफ्थ आइडेंटिटी क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan बीटा होता है। इट मींस क्वेश्चन में स्टूडेंट यहाँ पे देखें tan 45 डिग्री प्लस है, इट मींस आपके पास अल्फा जो है वो 45 डिग्री है, बीटा क्या है इधर a है। तो इसको अगर हम एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan a लिख सकते हैं बाय फिफ्थ आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी के जरिए। अब स्टूडेंट आपने इस पे जो tan 45 डिग्री माइनस a है इस पे आइडेंटिटी यूज करनी है, सिक्स आइडेंटिटी। जो सिक्स्थ आइडेंटिटी है वो क्या है, tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा इनटू tan बीटा होता है।
तो मैं इस tan 45 डिग्री माइनस ए को लिख सकता हूं एक्सपेंडिंग फॉर्म में tan 45 डिग्री माइनस tan ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan ए लिख सकते हैं आप इसको। अब आपने याद रखना है स्टूडेंट, जो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है, यानी tan 45 डिग्री या tan पाई बाई 4 कह सकते हैं। रेडियन में tan पाई बाई 4 है, डिग्री में tan 45 डिग्री है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहां पर हम क्वेश्चंस में tan 45 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये tan 45 डिग्री प्लस tan ए है, तो इस tan 45 डिग्री की जगह 1 आएगा, तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा tan ए होगा, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस इस tan 45 डिग्री की जगह 1 पुट करेंगे, तो 1 इंटू tan ए क्या होता है tan ए के इक्वल होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे tan 45 डिग्री 1 माइनस tan ए होगा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस इस tan 45 डिग्री की जगह 1 पुट करेंगे, तो 1 इंटू tan ए ही होगा, तो आपके पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। अब स्टूडेंट देखिए ये 1 प्लस tan ए है, इधर डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan ए है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल। इसी तरीके से ये 1 माइनस tan ए इस 1 माइनस tan ए से कैंसल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा इधर 1 रह जाएगा, और 1 कौन सी साइड है आपके पास राइट हैंड साइड है। इट मींस कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसी तरीके से स्टूडेंट इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 का हम जरा पार्ट 3 कर लेते हैं कि पार्ट 3 क्या है, आइए देखते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है कि साइन थीटा प्लस पाई बाई 6 साइन थीटा प्लस पाई बाई 6 प्लस कॉस थीटा प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉस थीटा है। यहां पे भी स्टूडेंट आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है बाय यूजिंग दीस आइडेंटिटीज। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट साइन थीटा प्लस पाई बाई 6 है प्लस कॉस थीटा प्लस पाई बाई 3 है। अब स्टूडेंट देखिए ये पहली आइडेंटिटी है साइन थीटा प्लस पाई बाई 6 पे हम यहां पर फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा वाली। अल्फा स्टूडेंट यहां पर थीटा है और इस बीटा की जगह इधर क्या है पाई बाई 6 है। अगर मैं इसको फर्स्ट आइडेंटिटी के जरिए एक्सपेंड करूं साइन थीटा प्लस पाई बाई 6 को, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस पाई बाई 6 प्लस कॉस थीटा साइन पाई बाई 6 आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट आपने इस पे आइडेंटिटी यूज करनी है कॉस थीटा प्लस पाई बाई 3 है, तो इस पे आपने आइडेंटिटी यूज करनी है कॉस अल्फा प्लस बीटा वाली, यानी थर्ड आइडेंटिटी आपने यूज करनी है। वो किसके इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा होता है। तो अल्फा इधर आपके पास थीटा है, बीटा की जगह इधर पाई बाई 3 है, तो इट मींस ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा कॉस पाई बाई 3। इसी तरीके से माइनस ये जो साइन अल्फा साइन बीटा है इसकी जगह आप लिख सकते हैं साइन थीटा और इनटू साइन पाई बाई 3 लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट आपने यहां पर मजीद सिंप्लीफाई करना है और ये चेक करना है कि cos पाई बाई 6 किसके इक्वल होगा और sin पाई बाई 6 किसके इक्वल होगा। स्टूडेंट ये जो cos पाई बाई 6 है ये एक्चुअली होता है डिग्री में, अगर आप इसको लेके आएंगे पाई बाई 6 को तो ये cos 30 डिग्री होता है और cos 30 डिग्री जो इक्वल होता है वो आपके पास अंडर रूट 3/2 के इक्वल होता है। इसी तरीके से जो sin 30 डिग्री होता है यानी sin पाई बाई 6 मीन sin 30 डिग्री ये इक्वल होता है स्टूडेंट 1/2 के इक्वल होता है। तो हम यहां पर ये जो sin थीटा को एज इट इज रहने देंगे, cos पाई बाई 6 है इसकी जगह क्या लिख देंगे अंडर रूट 3/2 इनटू प्लस cos थीटा को एज इट इज रहने देंगे, sin पाई बाई 6 की जगह वैल्यू क्या है 1/2 है तो इसकी जगह आप 1/2 पुट करेंगे। इसी तरीके से यहां पे स्टूडेंट जो cos थीटा एज इट इज आ जाएगा
और cos पाई बाई 3 इक्वल होता है स्टूडेंट, cos पाई बाई 3 मींस cos 60 डिग्री, यानी आपके पास cos पाई बाई 3 को अगर आप डिग्री में लिखते हैं, पाई बाई 3 डिग्री में किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के इक्वल होता है। और cos 60 डिग्री स्टूडेंट जो इक्वल होता है वो 1/2 के इक्वल होता है। और sin 60 डिग्री यानी sin पाई बाई 3 इक्वल होता है √3/2 के इक्वल होता है। sin 60 डिग्री जो होता है वो √3/2 होता है, cos 60 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है। इट मींस इस cos पाई बाई 3 की जगह मैं 1/2 लिख सकता हूं और माइनस sin थीटा एज इट इज आ जाएगा। ये जो sin पाई बाई 3 है इसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। अब यहां पे जरा देखें स्टूडेंट, आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो है sin थीटा इंटू √3/2 है, यानी इसके साथ कुछ भी साइन नहीं है तो कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। और जो लास्ट टर्म है वो आपके पास है माइनस sin थीटा इंटू √3/2 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। जो बाकी दो टर्म्स है स्टूडेंट वो है 1/2 cos थीटा है, ये वाली टर्म, और इसी तरीके से ये भी क्या है 1/2 इंटू cos थीटा है। तो इन दोनों, ये दोनों सेम टर्म्स हैं, तो इन दोनों में 1/2 अगर आप कॉमन लेते हैं तो ये cos थीटा प्लस cos थीटा हो जाता है। और ये जो 1/2 इंटू cos थीटा प्लस cos थीटा क्या होगा, 2 cos थीटा होगा, 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल। तो क्या रह जाएगा स्टूडेंट, cos थीटा रह जाएगा। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी वो क्या थी, cos थीटा थी, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और उसको किसके इक्वल प्रूव कर दिया, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से हम इन आइडेंटिटीज को यूज करते हुए क्या करते हैं कि इसका प्रूव करते हैं। अब स्टूडेंट इस तरीके से आपके पास इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है। पार्ट 4 है sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2 है। तो स्टूडेंट आपने यहां पे भी क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और फिर उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते हैं। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू tan थीटा बाई 2 है, डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू tan थीटा बाई 2 है। तो स्टूडेंट आपको मालूम है कि tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा के इक्वल होता है। इट मींस अगर tan थीटा जो है वो sin और cos होता है तो एंगल बेशक मैं इधर sin, फर्ज करें मैं इधर tan के साथ जो एंगल ले रहा हूं वो थीटा बाई 2 ले लूं, tan थीटा बाई 2 फिर इक्वल होगा sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2 के इक्वल होगा। तो यहां पर हम स्टूडेंट sin थीटा को एज इट इज रहने देंगे, माइनस इस cos थीटा को भी एज इट इज रहने देंगे। ये जो tan थीटा बाई 2 है स्टूडेंट, इसकी जगह हम लिख सकते हैं sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी स्टूडेंट आप cos थीटा को एज इट इज रहने दें प्लस sin थीटा को भी एज इट इज लिखेंगे। tan थीटा बाई 2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट जरा नोमिनेटर को देखें, नोमिनेटर में जो सेकंड टर्म है उसके डिनोमिनेटर में cos थीटा बाई 2 है। जिस तरीके से आप फर्ज करें 1 माइनस 3/2 करते हैं तो इधर 2 एलसीएम लेते हैं, यानी इधर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है 2, तो ये 1 2 ज़र 2, 2 1 ज़र 2 होता है, 2 माइनस 3 हो जाता है, ये 2 1 ज़र 2, 1 3 ज़र 3 होता है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड टर्म में, नोमिनेटर के अंदर सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में cos थीटा बाई 2 है। इट मींस के, और जो फर्स्ट टर्म है इसके डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 और cos थीटा बाई 2 का एलसीएम क्या आएगा, cos थीटा बाई 2 होगा। ये वाला 1 इस
cos थीटा और sin थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये cos थीटा बाई 2 इस sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि sin थीटा इंटू cos थीटा बाई 2 माइनस cos थीटा इंटू ये वन जब इस cos थीटा इंटू sin थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज आएगी, यानी cos थीटा इंटू sin थीटा बाई 2 आ जाएगी। और डिनोमिनेटर में भी स्टूडेंट cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2 है। अब यहाँ पे भी आपके पास cos थीटा बाई 2 क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा। तो ये cos थीटा बाई 2 इस cos थीटा से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये cos थीटा इंटू cos थीटा बाई 2 आ जाएगा प्लस यहाँ पे sin थीटा इंटू sin थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें आपके पास ये cos थीटा बाई 2 और ये cos थीटा बाई 2 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो आपके पास नोमिनेटर में रह जाएगा, नोमिनेटर में जो वैल्यू रह जाएगी वो है sin थीटा इंटू cos थीटा बाई 2, sin थीटा इंटू cos थीटा बाई 2 माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा बाई 2 रह जाएगी। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट आपके पास cos थीटा इंटू cos थीटा बाई 2 रह जाएगा और प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा बाई 2 रह जाएगा। अब स्टूडेंट आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो यहां पर आपने आइडेंटिटी यूज करनी है sin थीटा cos थीटा बाई 2 माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा बाई 2 है। इसको स्टूडेंट आपने ये जो नोमिनेटर में जो लिखा हुआ है इसको कंपेयर करना है किसके साथ, इसको आपने कंपेयर करना है ये सेकंड फार्मूले के साथ। यहां पे देखिए स्टूडेंट्स जो सेकंड फार्मूला है वो है sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा इक्वल होता है sin अल्फा माइनस बीटा के। तो यहाँ पे जो sin थीटा है इस थीटा की जगह अल्फा है फार्मूले के अंदर और यहाँ पे cos थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 यानी उसकी जगह फार्मूले में क्या है, cos बीटा है, यानी जो आपके पास थीटा बाई 2 है वो बीटा है माइनस cos अल्फा होता है तो यहाँ पे cos थीटा है, sin बीटा होता है तो यहाँ पे sin थीटा बाई 2 है। इन मींस के जो फार्मूले में अल्फा है उसकी जगह यहाँ पे थीटा है और जो फार्मूले में बीटा है उसकी जगह यहाँ पे स्टूडेंट क्या है आपके पास थीटा बाई 2 है। तो इसको हम लोग sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा जो है इसको हम लिखते हैं sin अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं। तो बाय दिस फार्मूला हम जो नोमिनेटर में एक्सप्रेशन है sin थीटा cos थीटा बाई 2 माइनस cos थीटा sin थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं sin थीटा माइनस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं क्योंकि अल्फा आपके पास थीटा है, बीटा की जगह क्या है थीटा बाई 2 है। इस तरीके से स्टूडेंट डिनोमिनेटर को आपने कंपेयर करना है फोर्थ फार्मूले के साथ, जो फार्मूला 4 है उसको साथ कंपेयर करें, उसकी जो राइट हैंड साइड है इसके साथ कंपेयर करना है आपने, सॉरी फार्मूला 4 नहीं, फार्मूला थर्ड के साथ, थर्ड फार्मूले के साथ इसको कंपेयर करें। तो जो थर्ड फार्मूले की राइट हैंड साइड है स्टूडेंट वो है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा है। तो इसमें cos थीटा है यानी अल्फा आपके पास थीटा आ रहा है और cos थीटा बाई 2 है, मींस के इस बीटा की जगह आपके पास यहाँ पे थीटा बाई 2 है प्लस sin थीटा बाई 2 है, मींस आपके पास अल्फा थीटा है और बीटा इधर थीटा बाई 2 है। तो इसको स्टूडेंट हम cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा को क्या लिखते हैं, cos अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। सॉरी आपने यहां पर यूज करना है फोर्थ फार्मूला यूज करना है, सॉरी फोर्थ फार्मूले में देखें कि इस cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा को आप क्या लिखते हैं, cos अल्फा माइनस बीटा लिखते हैं। स्टूडेंट अगर यहाँ पे प्लस आ जाए तो आपने फोर्थ फार्मूला यूज करना है और अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम लोग थर्ड फार्मूला यूज करते हैं। तो इट मींस कि ये जो cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 को मैं लिख सकता हूं cos थीटा माइनस थीटा बाई 2 लिख सकता हूं। अब स्टूडेंट ये जो साइन तो इसी तरह ही आ जाएगा, ये थीटा माइनस थीटा बाई 2 होगा थीटा बाई 2 के इक्वल होगा और cos थीटा माइनस थीटा बाई 2 किसके इक्वल होगा, cos थीटा बाई 2 के इक्वल होगा।
ये कैसे होगा स्टूडेंट? यहाँ पे देखें, आप लोगों के पास है एंगल थीटा माइनस थीटा बाई 2 है। अगर आप थीटा माइनस थीटा बाई 2 करते हैं तो 2 एलसीएम आता है, ये 2 इस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 थीटा माइनस थीटा होगा। इसी तरीके से ये 2 थीटा माइनस थीटा क्या होता है? थीटा होता है, तो ये थीटा बाई 2 के इक्वल आता है। अब स्टूडेंट आपको पता है कि साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2 किसके इक्वल होता है? टेन थीटा बाई 2 के इक्वल होता है। इट मींस कि आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो क्या है क्वेश्चंस के अंदर? टेन थीटा बाई 2 है। तो इट मींस आपके पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। अब हम स्टूडेंट इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है, प्रूव दैट, इसका पार्ट 5 है 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाइव डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा इंटू टेन फाइव इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस 5। स्टूडेंट आपने यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है? राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो आपकी मर्जी है, कोई सी भी साइड ले लें, आप राइट हैंड साइड ले लें उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करें, या लेफ्ट हैंड साइड ले लें उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करें। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कि 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाइव डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा इंटू टेन फाइव है। अब स्टूडेंट आपको पता है कि ये जो 1 माइनस टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा के इक्वल होता है। इसी तरीके से ये जो टेन फाइव है ये इक्वल होगा साइन फाइव अवर कॉस फाइव के इक्वल होगा। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट 1 प्लस टेन थीटा को आप साइन थीटा अवर क्या लिखेंगे? कॉस थीटा लिखेंगे। टेन फाइव को क्या लिखेंगे? साइन फाइव अवर कॉस फाइव लिखेंगे। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो इस 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो क्या होता है? 1 होता है। 1 और cos थीटा cos फाइव का एलसीएम क्या होगा? cos थीटा इंटू cos फाइव होगा। अब स्टूडेंट ये जो cos थीटा cos फाइव है इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास cos थीटा cos फाइव ही आएगा, और माइनस ये साइन थीटा, ये वाला 1, ये जो 1 है ये वाला 1 इस साइन थीटा साइन फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा? साइन फाइव आ जाएगा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी स्टूडेंट cos थीटा cos फाइव क्या आ जाएगा? एलसीएम आएगा। cos थीटा cos फाइव एलसीएम आएगा ये डिनोमिनेटर में, और ये cos थीटा cos फाइव इस 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे cos थीटा cos फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव रह जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये cos थीटा cos फाइव इस cos थीटा cos फाइव के साथ क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा, और आपके पास रह जाएगा नोमिनेटर में cos थीटा cos फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव ले जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos थीटा cos फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव आ जाएगा। अब जो नोमिनेटर में आइडेंटिटी है स्टूडेंट cos थीटा cos फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव, इस आइडेंटिटी को आप कंपेयर करें थर्ड आइडेंटिटी के साथ। यहाँ पे देखें आपके पास cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल होता है cos अल्फा प्लस बीटा होता है। तो इस अल्फा की जगह आपके पास यहाँ पे थीटा है, और ये जो cos बीटा है उसकी जगह यहाँ पे क्या है? फाइव है, माइनस साइन थीटा साइन फाइव, यानी यही फॉर्म आपके पास बन रही है। सिर्फ अल्फा और बीटा जो है वो थीटा और फाइव से रिप्लेस हुए हैं। तो इसको स्टूडेंट हम cos अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। तो बाय दिस आइडेंटिटी इस cos थीटा cos फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव को आप लिख सकते हैं cos थीटा प्लस फाइव लिख सकते हैं।
इसी तरीके से डिनोमिनेटर में जो आइडेंटिटी आई है cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, ये बिल्कुल आपके पास जो फोर्थ आइडेंटिटी है उसकी राइट हैंड साइड बन रही है। यहाँ पर अल्फा और बीटा है एंगल, तो यहाँ पे थीटा और फाई है, तो हम इसको लिख सकते हैं बाय दिस आइडेंटिटी cos थीटा माइनस फाई लिख सकते हैं, क्योंकि cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल होता है, cos अल्फा माइनस बीटा होता है। तो इट मींस कि cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई किसके इक्वल होगा, cos थीटा माइनस फाई के इक्वल होगा। तो विच इज राइट हैंड साइड, जो कि आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोग इन आइडेंटिटीज को यूज करते हुए, ये जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं इनको यूज करते हुए मुख्तलिफ डिफरेंट आइडेंटिटीज को हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को पसंद आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।